तो करते हैं मंगल राहु के ऊपर डिस्कशन। मोस्टली लेडीज ही है। कौन ये? हाँ। तो मंगल क्या क्या डिनोट करता है, चलो वन बाय वन बताएं सब। Mars is body, हस्बैंड, husband for the भाई, female native, छोटा brother, भाई, younger brother, ओके। blood, muscles, एंड पावर एग्रेशन, एग्रेशन। एनर्जी, पावर पावर आपका देह, technical, मंगल आपका देह, बॉडी बॉडी, बॉडी। body, body, तो कितने हो सडन गए? इवेंट्स, हस्बैंड हो गया, एनर्जी हो गई, बॉडी हो गई, लैंड हो गई, हॉर्मोन्स, फीमेल के पावर लिए हुआ हॉर्मोन्स, पावर ब्लड, हुआ पावर। ब्लड लाइन, ब्लड हो गया। ब्लड, यस, ब्लड भी हुआ। छोटे भाई आ गए, अंकल्स आ गए, muscles power, मस्कुलर पावर आ गई। अब कॉन्फ्लिक्ट आ आ गया। गया आपका जिन राहु वहां पे, क्या करेगा? एक्सट्रीम एनर्जी, एग्रेसिव बना देगा। एग्रेसिव, एग्रेसिव बना यस, देगा। एग्रेसिव बना देगा। आपकी बहुत एनर्जी ज्यादा। लेवल को बूस्ट कर देगा, या तो आपके एंगर को बूस्ट कर लेगा, क्योंकि मंगल एंगर एंड एंजाइटी का भी कारक है। हम्म, मंगल एक्सीडेंट्स का भी कारक है, मंगल हॉस्पिटल्स और यस, सर्जरीज का भी कारक है। ठीक है। टर्बुलेंस का भी कारक है। टर्ब्यूलेंस में मंगल से नहीं देखूंगा, सर मंगल केतु के योग से टर्बुलेंस आ जाता है। मंगल राहु से भी तो आता है। हम्म, आपकी पतंग की कमान कहाँ ठीक नहीं है, उसके हिसाब से टर्बुलेंस आएगा। हाई बीपी भी दे सकता है, फिर ब्लड तेज 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 तेज, ब्लड इन्फेक्शंस। ब्लड तेज इन्फेक्शन, होने से हाई बीपी थोड़ी ना होता है। अब राहु, सर्कुलेशन के लिए। राहु वहां पे जुड़ नहीं गया, तो नहीं, इसको वैदिक में क्या नाम दिया है? अंगारक योग। तो अंगारक योग क्यों कहा जाता है, उसका लॉजिक मिल गया। वो आपके अंदर के एनर्जी फोर्स को एकदम से बढ़ा देता है। माचिस की तीली को अंगार बना देना है, माचिस की अंगारक योग तीली हो को गया। अंगार बना देता है, इसलिए इसको अंगारक योग कहा गया है। सर उसे ठंडा कैसे करेंगे? इसी के लिए तो क्लास में। पहले एनर्जी को आएगा कहाँ कहाँ पॉजिटिवली चलो चलो, यूज अभी अभी करें। अभी करना एक क्यों मजेदार है? है। कितनी लेडीज है करना मार्स क्यों? राहु वाली, वो हैंड रेस करे। सर कैसे पता चलेगा? चार्ट सर मेरी देख के पता सिस्टर है। चलेगा। मार्स की दृष्टि राहु पे हो तो भी बोलेंगे? नहीं, मैं वैदिक दृष्टि की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। प्राइम ओनली की, प्राइम। मार्स राहु कुंडली में त्रिकोण से 2/12 से कनेक्शन बना रहे हैं, तो ही हम उससे मार्स राहु कंसिडर करेंगे। जी सर मेरी सिस्टर की कुंडली में है मार्स राहु। वो तो हमने मेरा है डिस्कस कर सर। ली थी। सर मेरा भी है 210। आगे आपके हस्बैंड के लाइफ में टर्बुलेंस। हम्म, एक प्रॉमिस वो खुद लेके बैठे हुए हैं, दूसरा प्रॉमिस आपने खड़ा कर दिए आपके जीवन के ओके। जुड़ने के बाद। नहीं सर, मैं तो बहुत साल से जुड़ी हूँ। टर्बुलेंस तो अभी आया। वहां से अंगारक योग डबल काम कर गया आपका। सर पर मैं तो 21 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने कब मना किया? और 31 साल रहिए, हमारी विशेष ये रहेगी। सर बस। चलो, मंगल राहु को बैलेंस कैसे करेंगे? पहले तो क्या क्या कर सकता है मंगल राहु, चलो। सर जिम। जिम का कंसेप्ट सर क्यों जिम। मुझे समझाएंगे, जिम क्यों? सर एक्स्ट्रा मार्स से एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा। Mars is all about action, so body को एक्शन मार्स में राहु ले के आओ। केस में हैवी एक्शंस की जरूरत पड़ती है, सिर्फ हैवी एक्शन से काम एक्सरसाइज। नहीं चलता है। वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, एक्सेसिव लेवल, कुछ भी करना हो आपको एक्सेसिव लेवल पे करना पड़ेगा। इवन सर मेरी बॉक्सिंग, सिस्टर छोटी है। वॉकिंग, वॉकिंग कितना कर लोगे आप? नहीं वॉकिंग कभी बॉक्सिंग, मंगल, बॉक्सिंग, हाँ दैट वी कैन थिंक। लगता है किक बॉक्सिंग फीमेल और की क्लास में एक्सरसाइज। एक्टिव है, सारे मेल शांति से बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं खाली। और कर भी क्या सकते हैं। सर चुप रहेंगे तभी तो सीखेंगे, आप कोई सुनेंगे?
ठीक है, चलो चलो अभी फीमेल के केस में बात कर लेते हैं। जिसकी भी कुंडली में मार्स राहु का कॉम्बिनेशन फीमेल के चार्ट में है, वहां पे किस किस को प्रॉब्लम आ रही है ये बताइए। लाइफ में प्रॉब्लम है या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है? अगर ओपनली डिस्कस करना चाहती है तो बताए। सर लाइफ में है, मैरिड लाइफ में तो नहीं है। ओके, लाइफ में है। फिर कोई? सर सर दोनों ही यहाँ पे बता दो। आई थिंक ज्यादातर लोग प्रॉब्लम आने के बाद या उनका ठीक हो जाता है तो, पर प्रॉब्लम जब लाइफ में आता है तभी लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़ते हैं। लाइक मेरा ये ओपिनियन है। यस। तो मार्स राहु के केस में फीमेल को क्या करना पड़ेगा बताइए। राहु को यूटिलाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे मार्स को यूटिलाइज? यूटिलाइज करना पड़ेगा। मार्स राहु को कैसे यूटिलाइज करेंगे? ब्लड डोनेशन वर्क करेगा इसमें? किसमें क्या? ब्लड डोनेशन वर्क कर सकता है ब्लड किसी डोनेशन हद मार्स तक? केतु में यूज करेगा, या तो मार्स अगर 12वें हाउस से या 12 हाउस से त्रिकोण से कनेक्शन बना रहा है तो करेगा। तो करेगा। अगर आपके ही ब्लड सर में इंफेक्शन सेकंड है तो हाउस, ब्लड डोनेशन करके क्या करोगे? ये सेकंड हाउस में हो जाए मार्स राहु, तौबा हो जाती है आदमी की तो। मार्स राहु के केस में सबसे पहले आपके हस्बैंड के साथ आपको डिप्लोमेटिक अप्रोच रखना पड़ेगा। हम्म। उनके साथ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसका आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, और चीजों को आपको बहुत पॉलिश वे में उनके सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट कंट्रोवर्सीज में जाएंगे या कुछ भी सीधा कह दिया, वो बात आपके झगड़े में परिवर्तित हो जाएगी, या तो सुन के भी अनसुना कर देंगे। ये मार्स राहु की खासियत है। ओके। सर तो अगर ऑलवेज, बेचारा मार्स बैठा ही सेकंड हाउस में हो स्पीच के, वो तो हाँ बोलेगा ही वही स्ट्रेट सोच रहे फॉरवर्ड। हैं। तो मेरा पतंग, है। पतंग को अच्छे से बांधनी पड़ेगी ना दूर। मेरा है बट जुपिटर से ब्लेस्ड है। सर उसमें तो हस्बैंड को ही कुछ करना पड़ेगा फिर, क्यों? फीमेल तो करेगी नहीं। क्यों नहीं उसका करेगी? तो सेकंड हाउस, उसका तो सेकंड हाउस में है सर। हाँ, तो सेकंड हाउस में तो क्या हो गया? वो बोलती इतना गंदा है। पर जुपिटर से ब्लेसिंग मिल रहा हो तो सर। जुपिटर से ब्लेसिंग मिल रहा हो तो भी मार्स राहु को तो काम पे लगाना पड़ेगा ना। भाग्य सपोर्ट करेगा आपका। अच्छा हाँ फिर ठीक है, मेरा तो जुपिटर से जुपिटर मार्स ब्लेस्ड है। राहु के केस में आपके केस में जुपिटर मार्स राहु है, आपकी बॉडी कंडीशन देख लीजिए। जुपिटर मार्स राहु नहीं है, जुपिटर एंड मार्स। राहु कहाँ है? राहु 10th में। तो हो गया ना जुपिटर मार्स राहु। अच्छा हाँ, कनेक्शन ट्राइन में कनेक्शन है। तो ऑलवेज बी डिप्लोमेटिक विथ योर हस्बैंड। चीजों को घुमा फिरा के प्रेजेंट कीजिए। वो जो वे में सुनना चाहते हैं उस वे में प्रेजेंट कीजिए। हस्बैंड डिमांडिंग भी रहेगा, मेरी वाइफ ऐसे रहनी चाहिए, वैसे रहनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए, ये गलत पहना है, ऐसा नहीं पहनते, अच्छा दिखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सब करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को ब्यूटीफुल वे में उनके सामने रिप्रेजेंट कीजिए, एट्रैक्टिव मैनर में। ये हो गया एक पर रेमेडी इससे का। मार्स कैसे यूटिलाइज हो रहा है सर? आपका हस्बैंड ठीक हो रहा है ना, इसलिए मार्स यूटिलाइज हो रहा है। आप, अच्छा। यू आर मैचिंग विथ योर हस्बैंड्स एक्सपेक्टेशंस। और हस्बैंड अगर मना करे कि नहीं पहनना है, ज्यादा अच्छे से नहीं रहना, फिर क्या करना चाहिए? फिर मार्क्स खराब है क्या? ठीक है। वो भी बताइए ना सर, हाँ समझना चाहते हो। और ऐसा कोई हस्बैंड बोलेगा कि बीवी अच्छी ना रहे? आई डोंट थिंक ऐसा नहीं कोई बोले। नहीं, हाँ। अब दूसरा है जिमिंग ऑन एक्सेसिव लेवल। यस, ये बात जाती है सर। कि मार्स राहु आपके अंदर की एनर्जी बूस्ट कर देता है
और साइंस बैटरी तो एक साइंस शॉर्ट हुई है। साइंस का एक रूल है, अगर एनर्जी कहीं से प्रोड्यूस हो रही है तो उसका डिसिपेशन जरूरी है। Hmm. आपका एंगर अपने आप खत्म हो जाएगा, आपका अंगारक योग के ऊपर पानी छीट देगा कोई अच्छे से। कैसे सर? तो इसका लाइफ में भी इफेक्ट आएगा क्या, कि मतलब लाइक जैसे आपकी लाइफ की 100 प्रॉब्लम इसको भी 100% सॉर्ट आउट आएगा, करे? 100% गारंटेड रिजल्ट। बिकॉज सर आप जो बात कैसे बोल रहे बताया, हैं वो कैसे? मतलब पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट हुई है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा ये चीज। मैडम मैंने जितना भी कहा है, अगर करना शुरू किया तो हम्म। लाइफ बेहतर होगी। नहीं, जिमिंग सर ये आई वाज पानी वाला कैसे 1 साल बताया पहले सर? वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से बंद किया, फिर वो 1 साल से बंद ही हो गया है। 1 साल पहले तक था और सॉरी, बहुत क्या हार्डकोर सरोज वाला जी था। क्या कह रही हैं आप? सर ये पानी वाला क्या बताया, पानी छिड़कना शुरू करना मतलब? मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपने जिमिंग करना शुरू कर दिया तो आपके मार्स हाँ का जो अंगार है, मार्स राहु, उसके ऊपर पानी छिड़क जाएगा, हाँ आप पसीना शांत हो निकल जाओगे। रहा है तो वो जी पसीना पानी जी। हो गया हाँ है, हाँ हाँ। पानी ठीक है, छिड़क दिया। कहने का हम्म। तात्पर्य ये है, वो समझ। हाँ हाँ जी। अब मार्स राहु में फीमेल में हो सकता है बॉडी फैट बढ़ जाए, हार्मोनल इश्यूज हो जाए, हम्म हम्म उसकी वजह से कंसीविंग में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने कंसीव नहीं किया है तो। हम्म जैसे ही आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, हम्म आपका दिमाग शांत होगा, वहां से आपके हॉर्मोन्स हम्म कंट्रोल होंगे और आपके सारे हम्म। प्रॉब्लम धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। यस। नथिंग इज ओवरनाइट मैजिक, उतना समझ लेना। कोई भी चीज ओवरनाइट मैजिकल नहीं होती है। नहीं, अगर हाँ ये कनेक्टेड है तो वो तो लॉन्ग लाइफ के लिए है ना, फिर तो वो लॉन्ग जो लाइफ भी की बोल रहा हूं वो मतलब। लाइफ लॉन्ग के लिए बोल हाँ रहा हूं, नॉट टाइम बीइंग। हाँ, आपकी बिकॉज ये तो कुंडली में मंगल कनेक्टेड राहु, रहने वाला ही है। आप जन्म लिए हो, मंगल राहु आपकी कुंडली में लाइफ टाइम रहने वाला है, यहां से खिसकने वाला है। हाँ वही तो। बट ठीक है। सर बड़ी एज हो जाए तो जिमिंग भी नहीं होगी? क्या? जब बड़ी एज हो जाती है तो जिमिंग वगैरह का मुश्किल हो जाता है ना करना। बड़ी एज के लिए हम लोग डिफरेंट सॉल्यूशन देंगे, लेकिन अगर आप 40-50 तक तो जिमिंग कर ही सकती है, नो इश्यूज एट ऑल। हाँ हाँ और बिल्कुल। वहां से आप फिट रहेगी तो आप आगे भी कर पाए, आगे भी कर सकते हैं, हाँ सर, करते हैं लोग। आप आगे भी कर लेंगी। हाँ, मैं हम्म करती थी सर, मेरा एक्सेसिव मतलब मेरा थायराइड है, तो मेरा 1 साल पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ था, फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाई। और जब कर रही थी तो मतलब लाइफ का बता रही हूँ मैं, ये पर्सनल तो मेरा सिर्फ थायराइड का प्रॉब्लम है, तो बाकी चीजें बेटर थी। लाइफ के लिए बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बिकॉज एक्सेसिव करती थी वेट लिफ्टिंग का जो आप बोल एक रहे हैं। मिनट, आपका वेट सॉल्यूशन लिफ्टिंग भी आपको यहाँ करती पे थी। मिल गया? कितने टाइम से हाँ, बंद मैंने किया अपना आपने? चार्ट तो देखा ही नहीं था कितने कभी। टाइम से बंद किया? 1 साल हो गया, 1 साल ही हुआ है। हस्बैंड को प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, हाँ 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 हाँ। वापस शुरू कर और दी? अब मुझे, मैंने ये कैलकुलेशन नहीं लगाया ना कि मैंने जिम बंद किया और मतलब ये तो अलग चीज है ना। इंटरकनेक्टेड डेस्टिनी मैडम। ओके। हाँ, ठीक है। ये जो आप बोल रहे हैं ये 110% है, बिकॉज मैंने जून में ही बंद किया था एंड जुलाई से प्रॉब्लम आना चालू हुआ था। सर मेरे पास एक जैसे बॉय का चार्ट आया था, वो बोल रहा था कि उसकी मतलब गर्लफ्रेंड की सेकंड हाउस में मार्स राहु है। अगर हम्म। वो जिमिंग नहीं करती तो उसकी लाइफ फिर सेकंड हाउस में है वो भी। अरे वो गर्लफ्रेंड है, कनेक्ट नहीं होगा ना उतना सर। नहीं कनेक्ट नहीं, कैसे हो वो शादी जाएगा? करने जा रहा है, वो शादी करने जा रहा है उसका होने के चार्ट मुझे बाद यहाँ मेरे से कनेक्ट हो मैच जाएगा। मेकिंग करवा ले, मैं उसको सॉल्यूशन दे दूँ। ओके सर। सर जिमिंग और योगा सेम है? नहीं, नहीं, स्विमिंग एंड योगा बोथ आर डिफरेंट थिंग्स सर। योगा इज केतु। योगा इज केतु, हम्म जिमिंग इज राहु। जिमिंग करते हो, कोई भी स्पोर्ट्स एक्सेसिव लेवल पे खेलते हो आप, कोई कराटे करता है, टेक्वांडो करता है, साइकिलिंग बहुत 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 हद तक करता है, मैराथन दौड़ता है। दैट इज ये मार्स। एनीथिंग विच इज ऑन हायर लेवल और एक्सेसिव लेवल इज मार्स राहु।
मार्स केतु में योगा, सूर्य नमस्कार, ये सब ट्रेडिशनल चीजें आ जाती है। राहु में आपको अनकन्वेंशनल चीजें करनी है। ठीक? सर तो मार्स केतु वाला जिमिंग करेगा तो उसको फायदा नहीं होगा, जैसे नहीं, मार्स केतु में वेट मार्स ट्रेनिंग केतु करेगा। वाला मेडिटेशन। अगर योगा करेगा तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। मेडिटेशन। ओके। ठीक है। अब चलो पेरेंटिंग पे आ जाते हैं। अगर आपके बच्चे या तो बच्ची की कुंडली में मार्स राहु का योग बन रहा है, ठीक है, और साथ में उसकी कुंडली में मर्क्यूरी भी जुड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे ही आप उस बच्चे को किसी भी टॉय शॉप में लेके जाओगे, वो सबसे पहली चीज या तो बंदूक उठाएगा, या तो टैंक उठाएगा, या तो ट्रक उठाएगा। आप देख लेना अपने चार्ट में, उसके चार्ट में कोई भी वेपन वाली चीज या तो हैवी मशीनरी वाली चीज वो टॉय के रूप में अपनाएगा। आजकल लोग पबजी खेलते हैं, वो कौन सी फायर वाली जो भी गेम्स खेलते हैं जिसमें किसी को मारना है, ये सारे मर्क्यूरी मार्स राहु के कॉम्बिनेशन वाले ही हो। मार्स राहु वाले को वेपन से हमेशा दूर रहना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस दे आर वर्किंग इन पुलिस, आर्मी, समथिंग लाइक दैट। वरना कहीं ना कहीं वो वेपन का इस्तेमाल कर लेगा अपने लाइफ में। बहुत कॉशियस रहना है यहाँ पे। ठीक है। सर एक ये भी बोलते हैं मार्स बहुत स्ट्रांग है ऐसे बच्चे की कुंडली में, तो मस्ट स्टे अवे फ्रॉम फायर और इलेक्ट्रोक्यूशन के भी चांसेस रहते हैं। अगर आपकी लड़के की कुंडली में मर्क्यूरी मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है, आप उसको खेलने से कभी मत रोकिए। जितना खेलेगा उठना पड़ेगा। उतना मार्स राहु उसका अच्छा काम करेगा, एजुकेशन भी अच्छे से चलेगा। राइट। किसी ना किसी एक्टिविटी में उसको लगा दीजिए। गुरुजी, इसमें जो मार्स राहु का आगे पीछे यहाँ की डिग्रियों से भी कुछ लेना देना रहेगा? डिग्रियों से भी लेना देना है, लेकिन अगर उसके लिए आपको एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी स्टडी करनी पड़ेगी। डिग्री के बीच में कौन सा प्लेनेट आ जाता है, जैसे मैंने स्ट्रिंग बनाने में सिखाया था कि प्रोफेशन है तो सैटर्न से आगे या तो पीछे देखिए। सेम केस में मार्स राहु में मार्स के आगे या राहु के पीछे क्या क्या आ रहा है वो देखिए। उस हिसाब से उसके इंटरप्रिटेशन चेंज होते जाएंगे। सर एक क्वेश्चन है डिग्री के बारे में। बोलिए। जैसे हम राहु की कहते हैं कि राहु 30 डिग्री से शुरू होता है, राहु हम्म। केतु। हम्म। तो अगर उनकी 5 या 6 डिग्री है और शनि की मान लो 15 है, तो हम राहु की ज्यादा मानेंगे या 5 6 ही मानेंगे? 30 में माइनस करेंगे? नहीं, हम लोग पहले 5 में ही लेंगे राहु को। हम्म। उसकी स्ट्रिंग हम्म। बनाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले राहु आ जाएगा, हाँ। उसके बाद सैटर्न आएगा। हम्म। तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा कहा जा सकता है कि ऑलरेडी राहु सैटर्न को मिलके आया हुआ है। हाँ जी, मतलब राहु पहले ही लेंगे, है ना? सैटर्न इज ऑलरेडी कैरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राहु। हाँ जी। ठीक है। अब ठीक। मार्स राहु वाले को जमीन में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लैंड रिलेटेड मैटर्स। जितनी लैंड बढ़ती जाएगी उसकी लाइफ में उसका बंधन बढ़ता जाएगा। और आप मार्स राहु अगर वो व्यक्ति सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करता है, या तो मैंने मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में कई बार पाया है कि अगर मार्स आपका 4 8 12 हाउसेस में है और अगर आपके पास जमीन है, तो वहां पे आपकी लिटिगेशन या तो झगड़ा निश्चित है। और मार्स राहु उसको बढ़ा के देगा। सर भाई है, छोटा भाई है, छोटा भाई अगर साथ में रहता है
तो प्रॉब्लमेटिक है। या तो छोटे छोटे भाई की लाइफ में प्रॉब्लम चलता रहेगा। छोटा भाई विदेश चला गया है, बहुत अच्छी लाइफ जीता है, मार्स राहु यूटिलाइज हो गया, आपसे दूर हो गया मतलब। सर 2/12 में मार्स राहु होगा हम्म। तो उसको भी प्रॉब्लम आएगी आएगी ना उसमें मार्स राहु। प्रॉपर्टी में। देखिए, हम लोग कंजंक्शन और ट्राइन को 100% रिजल्ट में गिनते हैं, हम्म और बाकी जो 2 बार है उसको थोड़ा कम रिजल्ट में गिनते हैं। हम्म। ठीक है, तो 50% वी कैन से यस। तो इसकी भी कोई रेमेडी वही जिमिंग वगैरह? हाँ, मार्स राहु यूटिलाइज करो आप। फीमेल चार्ट है या मेल चार्ट हम्म। है? मेल में है शायद सर, मेरे अगर बेटे सैटर्न के से है। कनेक्शन बना रहा है तो मार्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा, राहु को यूटिलाइज करना पड़ेगा। वीनस के साथ मार्स का कनेक्शन है, मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ अनबन या तो टर्बुलेंस चलता रहेगा, झगड़े चलते रहेंगे। हम्म। सर सैटर्न का सेकंड में जैसे राहु है, फर्स्ट में मार्स है, तो सैटर्न का 10th हाउस से बना रहा है सॉरी, जुपिटर सैटर्न मून। सॉरी, फर्स्ट हाउस में मार्स है, सेकंड हाउस में राहु है। सेकंड हाउस में राहु टेंथ है तो टेंथ मार्स राहु हो गया। हाँ, और 10th हाउस में शनि और वो है जुपिटर हाँ, मून। तो मंगल राहु हुआ और शनि जुपिटर राहु भी हुआ। मून हाँ। अब सबसे बड़ी बात देख लीजिए, मंगल आपके लगन में बैठा हुआ है। हाँ जी। ठीक है। हम्म। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर मार्स जो है वो वीनस के साथ एक्सचेंज में है, हाँ, तो भी कनेक्शन हो जाएगा। वीनस राहु हो जाएगा ना, फिर मार्स राहु है और मार्स अगर एक्सचेंज में है तो वीनस वीनस राहु ऐसे डायरेक्टली भी किसके होंगे? साथ कनेक्शन में? वीनस डायरेक्टली भी राहु के साथ कनेक्शन में है। नहीं, वो लेकिन राशि परिवर्तन के अकॉर्डिंग राशि है परिवर्तन मतलब। है, लेकिन D1 चार्ट में अगर वीनस केतु है, मार्स राहु है, तो वो अलग अलग ही ट्रीट करना पड़ेगा आपको। ओके। ओके। ओके सर। सर जैसा आपने बोला प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम आएगी, जितनी होती प्रॉपर्टी जाएगी। बढ़ेगी उतना बंधन बढ़ेगा। प्रॉपर्टी मतलब लैंड की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं। हाँ। लैंड विद मतलब कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टेड हाउस है, वो शुक्र को हाँ डिनोट जी। करता है। अपार्टमेंट है, मर्क्यूरी हम्म को डिनोट करते हैं। ओपन प्लॉट है तो हम्म मार्स को डिनोट करता है। इंडस्ट्रियल हाँ। प्रॉपर्टी है तो सैटर्न मार्स को डिनोट करता है। हम्म, प्रॉपर्टी के भी अलग अलग प्रकार है। हाँ जी। तो मंगल राहु के लिए गवर्नमेंट आज के प्रॉपर्टी जमाने हम्म। में हम सन सबसे मार्स। अच्छा कर सकते हैं, दैट इज जिमिंग। अच्छा। और जैसे ही आप प्लेनेट को बैलेंस सर करना शुरू अगर करो। हाँ जी, बोलिए मीना जी। हाँ नमस्ते सर। सर अगर मंगल राहु लगन में है और सैटर्न से कनेक्टेड है ट्राइन में, तो क्या जिमिंग करने से फर्क पड़ जाएगा प्रोफेशन में भी? प्रोफेशन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। आई एम यूजिंग वर्ड थोड़ा बहुत। अच्छा। चीजों क्योंकि को पुश प्रोफेशन में कोई मिलेगी, दिक्कत आ चीजों रही को है पुश फिलहाल, तो मिलेगी। वो क्या, और ट्रांजिट का राहु भी उसी पे ऊपर आ गया, तो वो क्या हेल्प करेगा फिर नहीं? सैटर्न मार्स राहु है आपके केस में। हेलो। किसका जैसे चार्ट है ये? हाँ, सर थोड़ा वॉइस किसका चार्ट है ये? चार्ट किसका है मैडम? नहीं आ रहा। फिर उन्हें नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। उनका नेटवर्क में सर प्रॉब्लम। उनका मंगल और राहु फर्स्ट हाउस में है और सैटर्न से ट्राइन में कनेक्टेड है। किसका लेकिन? पता नहीं किसका। हाँ, वही पूछ रहा हूं मेल और फीमेल का पूछ रहे हैं। मैं। वो नहीं बताया था उनने। आप मार्स राहु वाले किसी व्यक्ति से पूछना, उसकी हेलो। लाइफ में कहीं ना कहीं लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। सॉरी अगर सर। है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो जरूर आएगा। हाँ करेक्ट है ये तो। भाई भाई का झगड़ा होगा, पुश्तैनी जमीन होगी तो चाचा का अंदर कोई लफड़ा होगा। सर ये एक डाउट है, जैसे आपने बताया लैंड होगी मतलब, तो मार्स की हुई तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। अब लैंड को बना लो कि घर बन गया, फिर प्रॉब्लम उसके बाद नहीं आएगी? कम हो जाएगी, अगर घर घर बन गया है तो कम हो जाएगी।
थैंक यू सर। पहले लैंड लेने में ही आ जाएगी ना प्रॉब्लम, घर तक बनाने तक ही आ जाएगी। आ सकती है, आ सकती है। लैंड को घर सर बनाने में और टाइम आपकी लगता है। कुंडली में ये प्रॉमिस है, उतना समझ लीजिए। सर ये प्रॉमिस है तो बोले चार तो आठ ये, बारह हेलो सर, ये प्रॉमिस है तो ये प्रारब्ध लेके ही आया है, तो अब इस प्रारब्ध लेकिन को उस वो कुछ नहीं प्रॉमिस को कर सकता। एक्टिवेट कौन करेगा? लैंड। उस प्रॉमिस को तो एक्टिवेट ट्रांजिट करेगा। अच्छा। अच्छा, अच्छा सर, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन लेके आया तो क्या हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि आप लैंड में इन्वेस्ट ना करके अगर सीधा फोर प्रॉपर्टी एट में कर ट्वेल्व लीजिए? हाउसेस में मार्स राहु का कनेक्शन हो रहा है, या तो मार्स केतु भी हम्म। है, तो हम उसको ये सलाह देंगे कि भाई हो सके वहां तक लैंड में मत जा, ठीक। वरना तू प्रॉब्लम अपने आप खड़ी कर देगा। बना बनाया सर घर एक ले चीज ले ऐसे। बताएंगे क्या? पूछिए। सर जैसे आपने बताया कि सेकंड में मार्स हो गया, 10 में राहु हो गया, तो फिर वो पहले केतु से कनेक्ट हो रहा है ना, बिकॉज 4 में केतु आ रहा है। कौन तो पहले? विच मैडम कनेक्ट? आपके फंडास क्लियर नहीं है, आप पहले फंडास क्लियर कर लीजिए। 159 के नहीं फंडास ही आपके क्लियर नहीं है। नहीं, सेकंड में है ना सर। तो टेंथ में राहु है तो 2 6 10 ट्राइन हुआ ना। हाँ तो मैं तो वो बोल ही रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ सर। पर हाँ, मैं ये बोल रही हूँ सर, फिर केतु से भी कनेक्ट हो रहा है ना वो, कैसे पर कम कनेक्ट हो रहा है? कनेक्शन। हाँ वो क्यों ये बन रहा है ना 4 8 12 सर। ये भगवान, मार्स कौन से घर में है? सेकंड में। सेकंड में। राहु कौन से घर में है? 10 में। 10 में। तो हाँ मार्स राहु हुआ, केतु से कहाँ कनेक्शन? केतु तो 4th हाउस में आ गया। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। जैसे 1 3 1 5 9 होता है, 3 7 11 होता है, डायरेक्ट देखना है। मेरा वो बोलना मैं है यहाँ कि पे जैसे 3 टू 7 से। 11 का कंसेप्ट साथ में कंबाइन कभी नहीं करता हूँ। ये मैंने पहली अच्छा पहली ओके। क्लास में क्लियर कर दिया था। अच्छा वो मुझे नहीं पता था, आपको बिकॉज कभी ये वो आपको कभी वो 90% केसेस में मैच नहीं होगा वो आपके साथ। हाँ वो नहीं, इसीलिए मैं पूछा ना, वो कितने परसेंटेज कम रहता है उसका। अभी वो हाँ राजीव सर का पढ़ाने का कंसेप्ट क्या था, आई एम नॉट अवेयर, लेकिन मैं जिस नहीं, पे अभी श्योर हूँ पढ़ाई ये वही आप खत्म क्लियर या नहीं हुआ करता हूँ। सर। नहीं आप नहीं, या अभी भी राहु को चल। जोड़ेंगे या केतु को जोड़ेंगे? मैं यहाँ राहु नहीं को वो आप या जोड़ूंगा राहु सर। को राहु जो अगर जुड़ेगा, पर मार्स पूरी मैं सेकंड हाउस बात में जरा है, राहु सुने 10th हाउस में सुने। है, तो मैं यहाँ पे मार्स राहु ही ट्राइन में। ढूंढूंगा। हाँ मार्स राहु। हाँ ओके, ठीक है। नहीं पर सर सॉरी टू डिस्टर्ब, मतलब यहाँ पे मार्स केतु अगर फोर्थ में होगा तो अपन प्रॉपर्टी एज इन फ्लैट तो ले सकते हैं ना, वो तो हाँ, मर्क्यूरी से फ्लैट ले रिलेटेड सकते होगा हैं, तो उस फ्लैट चीज ले में। सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा ओके, मतलब ओके। मार्स आपका चार्ट है ये? श्रद्धा जी, आपका चार्ट है मार्स केतु हाँ 4th? हाँ हाँ, मार्स केतु फोर्थ में है और गुरु राहु सिक्स्थ में, सॉरी 10th में है। गुरु राहु तो 10th में है, हाँ ओके। हार्मोनल इश्यूज आए कभी, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम या मस्कुलर इश्यूज? हाँ हार्मोनल इश्यूज है। ठीक है। हाँ आंख बंद करके बोल देना। हाँ उसका लॉजिक मैं समझाता हूं। ओके। हम्म लैंड क्यों नहीं लेनी चाहिए? 4 8 12 में लैंड क्यों नहीं लेनी चाहिए? कौन सा त्रिकोण हो गया? मोक्ष 4 8 12 मोक्ष क्या करवाएगी? मोक्ष। लॉस देगी ना 12th हाउस। मेरा एक क्लाइंट है, गुजरात में बहुत बड़ा बिल्डर था, बहुत बड़ा। ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन यहां से लैंड और कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस थे उसमें से मोह नहीं छूटा उसका। बहुत सारी लैंड परचेस कर ली, सारी लैंड लिटिगेशन में चली गई। अब वहां जाके उबर चलाता है। अब सोचिए, कोई बिल्डर लेवल का, बहुत बड़े बिल्डर लेवल का आदमी ऑस्ट्रेलिया में जाके उबर चलाता है, और वहां पे भी अभी यही सोच रहा है कि मैं लैंड में इन्वेस्ट करूं। मैंने 3 बार मना किया, मत कर। वापस किया, वापस फंस गया, मोह नहीं छूट रहा था। मैंने उसको ये बोला कि तू लैंड कंसल्टेंट बन जा, दूसरों की लैंड को मैनेज कर।
या तो सैटर्न केतु वाला बंदा है, सैटर्न मार्स केतु, उसको ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने अप्रोच किया, आप यहां पे आके कंस्ट्रक्शन के लेक्चर्स दीजिए। नहीं ले रहा था व्यक्ति, ये कहा मैं करूं। अब कर्म वहां लिखा था, उसको करना ही पड़ा। आज खुश है, सर आपने अच्छा बोला, मेरा काम हो गया यहाँ पे। उबर चलाने से बेहतर जॉब हो गई ना। सर फोर्थ हाउस में ट्रांजिट का सैटर्न आए तब भी क्या करना चाहिए? हम ट्रांजिट सैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं मैडम। प्रॉपर्टी का क्या कोई है भी सर? रैंडम सवाल मत कीजिए, टॉपिक रिलेटेड सवाल कीजिए। नहीं, प्लीज उसे टॉपिक पे प्रॉपर्टी रहें। के बारे में पूछ रहे हैं सर। बिना चार्ट देखे, बिना मंगल शुक्र वीनस दिस इज देखे, मार्स राहु। ये मार्स राहु और मार्स के ऊपर बात हो रही है, तो उसी पे लगे रहिए। ठीक है। तो फीमेल के लिए अपने बॉडी को हेल्दी कर दीजिए, डिप्लोमेटिक हो जाइए, हार्मोनल इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे, मैरिड लाइफ भी ठीक हो जाएगी, और हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, एक्सीडेंट के चांसेस। मार्स राहु जिमिंग में कैसे काम करता है, मैं एक उदाहरण दिया था शायद मेरे मार्स राहु के क्लास में लास्ट टाइम, याद है किसी को? एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, शी वॉज अ डॉक्टर, मार्स राहु था कुंडली में, मार्स 12वें घर में, चौथे घर में राहु। जैसे बताया था आपने, वो डॉक्टर थी एंड वो हाँ, जिमिंग नहीं करती थी। हाँ, बताया था आपने। डॉक्टर थी, मार्स तो ऑलरेडी यूटिलाइज कर रही थी। यस सर। हस्बैंड ने सुसाइड किया था, पुलिस यस केस हाँ। चल रहा था, खाली एक सलाह दी। दूसरा एक प्रॉब्लम उसने मुझे बताया था कि मेरे पैर में घुटने से नीचे कुछ ना कुछ दर्द रहता है, और जब भी वो दर्द शुरू होता है मैं पैर भी अपना नीचे नहीं रख पा रही हूँ, और जब भी वो दर्द शुरू होता है कम से कम 10 या 15 दिन तक चलता है। उसकी वजह से मैं फ्लोर पे काम नहीं कर पाती हूँ, मेरा प्रोफेशन अफेक्ट हो रहा है। हस्बैंड ने सुसाइड किया है, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है, पुलिस केस चल रहा है, इमोशनल ट्रॉमा ज्यादा है। एक सलाह दी खाली, जिमिंग करना शुरू कर दो। शी इमीडिएटली काउंटर क्वेश्चन मी कि सर आई एम वेरी लीन एंड थीन पर्सन, आई डोंट रिक्वायर अ जिम। मैंने बोला मैं आपको शरीर ठीक करने के लिए, या तो बॉडी बनाने के लिए, या तो हेल्थ के लिए तो जिम दे नहीं रहा हूं मैं। उसने शुरू किया, पहले 1 महीने में मैसेज आ गया कि सर मुझे अभी तक कोई दर्द नहीं हो रहा है। और 2 महीने बाद पुलिस केस खत्म हो गया, प्रोफेशन अच्छा हो गया, ऐसा कोई दर्द रहता था वो भी भूल गई। अब बीइंग ए डॉक्टर, कुछ बाकी तो रखा नहीं होगा ना चेकअप में, ये दर्द क्यों हो रहा है, कितनी दवाइयाँ ली होगी, कितनी थेरापीज की होंगी। एक काम करने से पुलिस केस खत्म हो गया, प्रोफेशन ठीक हो गया, हॉर्मोन्स अच्छे हो गए, एंजाइटी चली गई, और दर्द भी खत्म हो गए। एंड शी इज अ जिम फ्रीक नाउ। बोले सर नहीं जाती हूं तो मजा नहीं आता है। मार्स राहु को बैलेंस कर लिया, जितने भी प्रॉब्लम्स भर भर के थे 6 महीने के अंदर सारे खत्म हो गए। बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिले मुझे, बहुत चमत्कारिक। मार्स मून राहु है, स्विमिंग कर लो। या तो मार्स मून राहु आपको इतनी बड़ी एंजाइटी में डाल देगा कि सुसाइडल टेंडेंसीज भी खड़ी कर सकता है। मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन जब मून मिल जाता है मार्स के साथ। सही कह रहे हैं सर आप। हुआ सब मेरे साथ सर ऐसा, मैं आपको कंफर्मेशन के लिए बोल रही हूँ। सॉरी। लेकिन अभी नहीं हुआ
सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। राहु मून मार्स होने से ऐसा फेस लाइफ में मैंने फेस किया, कंफर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ ऐसा। ओके। तो सर जरूरी वो स्विमिंग करें, जिम से काम नहीं चलेगा। मून कैसे यूटिलाइज करोगे? उन वाटर। ओके सर। सर वो ट्रेवल करके जाए तो चलेगा? कैसा ट्रैवल? दूर, जिम के लिए घर दूर के वाला बाहर जिम थोड़ी पकड़े। जाओगे। अगर कोई डेली जिम करता है तो कितना ट्रैवल कर लेगा? पॉसिबल ही नहीं 2 है। किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर? हाँ, ऐसे भी हो सकता है ना कि ऑफिस में जिम हो तो ऑफिस 10-15 किलोमीटर दूर हो तो वैसा। 10-15 किलोमीटर को मैं ट्रैवलिंग कंसीडर करूंगा ही नहीं मैडम। डज मून इट मेक एनी नहीं डिफरेंस टू माना योर जाता। माइंड बाय गोइंग देयर? आपका माइंड चेंज होता है या आप उसी पैटर्न में रहते हो? नहीं चेंज होता। आप लॉजिक समझिए मैडम, हम्म। आपके माइंड को चेंज चाहिए। मून राहु का क्लास देखा था? सर हम तो फर्स्ट बार हाँ कर रहे हैं। अच्छा, ओके। देखा था। तो उसमें मैंने जवाब दिया था। हाँ। लॉजिक को पकड़िए मैडम, लॉजिक को पकड़िए। रेमेडी आप डिजाइन कर लोगे अपने लिए।